आज हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को जो यूपी टेट, सुपर टेट एंड आल टीचिंग्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं इसमें मनोविज्ञान की सबसे पहले परिभाषाएं। इसमें दिया है वाटसन के अनुसार। देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। ये कथन वाटसन के अनुसार है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। ऐसे ही वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैक्यूगल के अनुसार क्या कथन है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये मैक्यूगल के अनुसार है। ऐसे ही क्रू एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रू एंड क्रो के अनुसार ये कथन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार। ऐसे ही स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन के अनुसार ये कथन आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अब देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या है देखते हैं। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ऐसे ही वुडवर्थ के अनुसार कथन है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये किसके अनुसार है? तो वुडवर्थ के अनुसार है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अब देखेंगे हम अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया है। सोच तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जर्मनी की गेस्टाल्टवादी कोहलर ने दिए हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा ने दिए हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिए हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है सब। बुद्धि की परिभाषाएं में सबसे पहले देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसके अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसके अनुसार है? तो बकिंघम के अनुसार। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये किसके अनुसार है? टर्मन के अनुसार। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट। बीने के अनुसार क्या है? बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये किसके अनुसार है? बीने के अनुसार। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। ये किसके अनुसार? स्टर्न के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे बर्ट के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझाने तथा तर्क करने की योग्यता है। ये बर्ट के अनुसार है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ये किसके अनुसार? गॉल्टन के अनुसार है। देखते हैं नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक के अनुसार। अब देखेंगे हम व्यक्तित्व के मापन का सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये है सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक शेल्डन है। विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल है। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन है। देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाएं। सबसे पहले देखेंगे गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है, क्या कथन है। गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये गिलफोर्ड का कथन है कि व्यक्तित्व गुणों के समन्वित रूप है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। किसके अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। ये किसके अनुसार है? मॉर्टन के अनुसार।
व्यक्तित्व व्यवहार के प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। ये बीग एवं हंट के अनुसार है। देखते हैं आगे। आर्टपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य के उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये आर्टपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखेंगे हम बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? वीने ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। ये क्वेश्चन दो खंड बुद्धि का सिद्धांत अभी यूपी टेट में जो लिखा हुआ है पेपर 28 नवंबर को, उसमें आया था कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। और न्यायदर्श तथा प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे। ऐसे ही आत्मज्ञान का जो सिद्धांत दिया है वो मोस्ले ने दिया है। हार्मिक का सिद्धांत मैकग्यूगल ने दिया है। मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखेंगे हम अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। ये सभी आप लोग के लिए परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं सबसे पहले स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये स्किनर के अनुसार कथन है। अभिप्रेरणा कार्य करने की आरंभ करने जारी रखने की प्रक्रिया है, ये गुड के अनुसार। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये मैकग्यूगल के अनुसार है। अभिप्रेरणा व्यक्तित्व की दशाएं का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, ये किसके अनुसार कथन है? वुडवर्थ के अनुसार। ऐसे ही देखते हैं गेट्स के अनुसार अभिप्रेरणा का क्या परिभाषा है। अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो उससे विशेष प्रकार की क्रिया करवाने के लिए प्रेरित करती है या करने के लिए प्रेरित करती है, ये गेट्स के अनुसार है। देखेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले देखेंगे कि बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया है, तो ये कैटल ने दिया है। ये सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। क्रिया परीक्षण समूह देन है, किसकी? भाटिया की है। शाब्दिक समूह परीक्षण देन है डॉक्टर जे मोरे की। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, तो जेपी गिलफोर्ड ने दिए हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जो पिता है वो थर्स्टन है। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता थे बर्नर। बुद्धिमत्ता के आधार शारीरिक लक्षण है, ये किसकी मत है, तो लेवेटर की है। आईक्यू को परिभाषित किसने किया है, तो ये विलियम स्टर्न ने किए हैं। किस परीक्षण के में समय अधिक लगता है, तो ये व्यक्तिगत परीक्षण में। धन की बचत होती है सामूहिक परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SOR कारक निम्न में से किसकी देन है, तो ये वुडवर्थ की देन है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं JP वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, ये किसके कथन है, तो वाटसन के अनुसार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार पूछ रहा है। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 मन की स्थितियां सिगमंड फ्रॉयड की हैं। इस देखेंगे। ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है, कौन मानता है, ये फ्रॉयड मानते हैं। विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इरिक्सन। राष्ट्र के अनुसार शैशवकाल होते हैं 1 से 7 वर्ष। वाटसन के अनुसार संवेग कैसा होता है, तो जन्मजात होता है। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसके हैं, फ्राइड के हैं। पर्सनालिटी के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई, पार्सोना से हुई है, और पार्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट देखेंगे। बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसके हैं, बंगिंघम के। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन वुडवर्थ के अनुसार है। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम का। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कथन किसका है, टर्मेन का। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो वंशानुक्रम है।
नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक किसने किए थे? ये फ्रॉबेल है। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक होता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा। डाल्टन प्रणाली की जो जन्मदाता वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? रॉस ने कहा। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने कहे। बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? बाह्य केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पे आधारित शिक्षा विधि होती है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है डाल्टन शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि एक किंडरगार्टन विधि है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो सामूहिक होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है। सामूहिक सब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट है। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट होता है। शिकागो अशाब्दिक टेस्ट ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है वो कौन सा बुद्धि परीक्षण? ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध से हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ऑडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3 केजी। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। टीएटी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो 31 कार्डों का होता है। रोशा मार्स परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 10। हरमन रोशा वैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक मैस्लो हैं। सीलगुड़ सिद्धांत के प्रवर्तक आलपोर्ट हैं। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं शेल्डन। और इदम अहम पराहम के संबंध है फ्राइड का। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 होता है। किशोरावस्था बड़े तनाव दबाव तूफान तथा संघर्ष की अवस्था। ये किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का जो काल है वो पूर्व किशोरावस्था है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की जो अवस्था है वो शैशवावस्था। थॉर्नडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक की बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये थॉर्नडाइक का विचार है। एक नवजात शिशु के कद की ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच होती है। एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? किसने? वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। नेक्स्ट व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं वह क्रोध प्रेम पीड़ा। 3 से 6 वर्ष तक की बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये किसका विचार है? थॉर्नडाइक का। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा है? एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाते हैं। ये कथन सिगमंड फ्राइड का है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। दूध के दांत होते हैं 20। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। बुद्धि लब्धि निकालने का जो सही सूत्र है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 है। बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है गॉल्टन को। प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था बीने एवं साइमन ने। जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया स्पीयरमैन ने। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादन किए बीने ने। जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है 25 होती है। आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता है। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? गिलफोर्ड के द्वारा। एडोलसेंस की किसकी रचना है? ये G.S. हॉल की है।
किशोर में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये कथन किसके हैं? जीएस हॉल की। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जाती है किशोरावस्था में। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया। वो कौन सा तत्व है? संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।